चरणों में प्रणाम करता हूं गुरुओं के। यहाँ पे मौजूद बड़ों को, वृद्धों को, माताओं को चरण प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। गुरुओं की कृपा हो जाए तो सूरत और खूबसूरत हो जाती है। और गुजरात तो वो धरती है, भगवान श्री कृष्ण यहीं सुख भोग पाए। भगवान श्री कृष्ण गुजरात में ही सुख भोग पाए। ये ऐसी जगह है, गुजरात के लिए मैं ये कहूंगा, धर्मपरायण स्थान है गुजरात, देश की शान है गुजरात, धर्म व संस्कृति की पहचान है गुजरात, सरल होते हुए समृद्ध है, ऐसा महान है गुजरात। मैं थोड़े समय हुआ आदरणीय गुरुजी से ऐसे ही मंच पे कहीं मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं थी और उससे पहले मैं कभी मिला भी नहीं था। मेरे बारे में आप सब अच्छी तरह से, आप लोगों को ये पता है कि मैं माताओं में मेरा संपूर्ण रूप से मैं प्रणाम करता हूं। मेरी ही मां को मैं गुरु, हर समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी मां गुरु दैवत सब मिल गया। मुझे मेरी मां के आशीर्वाद से, मैं छोटा सा था, मुझ पे गुरुओं की बहुत कृपा हुई और वो साधु थी। मेरे सामने जिस वक्त कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके आ जाता है तो मैं उसके बारे में और ज्यादा पता नहीं लगाता हूं। मुझे लगता है लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। आप किसी का कभी ईमान चेक नहीं कर सकते। उसका वस्त्र देखने के बाद उसकी चाह जो है वो ही उसकी राह का पता दे देती है। मैं छोटा था, मुझ पे गुरु कृपा हुई और उसके बाद, गुरु कृपा के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे कई साधु संत, पीर, फकीर, हर जाति धर्म के मुझे मिले, मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं गांव में घूमने वाला, ऐसे ही धर्मवादी, ऐसे ही आप लोगों के तरह ईश्वर का भजन कर देने वाला, ऐसा गोविंदा गोविंदा हो जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। गुरुओं की कृपा ही ऐसी होती है। माताओं का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। आशीर्वाद ऐसे ही होता है, जिस वक्त नजर आता है तो ऐसे ही कोई ऐसे रूप में नजर आएगा कि आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। मैं उस कार्यक्रम से जिस वक्त निकल रहा था तो उससे पहले मैं कभी गुरुजी से नहीं मिला था। वहां रश बहुत थी, तो मैंने कहा मैं कहां से निकलूं। तो गुरुजी ने कहा कि गोविंद मेरे साथ निकलो यहां से, नहीं तो तुम्हारे साथ बड़ी तुम्हें तकलीफ देंगे लोग। तो मैंने कहा कि नहीं, कृपया ये तकलीफ ना हो, इसके लिए आप मुझे साथ में यहां से ले। तो एक व्यक्ति आया वहां से और मुझे कहने लगा, अरे आशाराम बाबूजी की गाड़ी में आप कैसे बैठे। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, ज्यादा सोचो भी नहीं, ऐसा समय आएगा कि मैं जहां पे उनका स्थान है मैं वहां जाऊंगा और मेरा सम्मान होगा। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि उन पे वैसा समय आएगा जैसा समय से वो निकल रहे हैं। समय का किसी को पता नहीं होता।
लोग मुझे कहते हैं कि गोविंदा तुम गए, तुमने राम नाईक जी को हरा दिया। मैंने कहा मुझे नहीं लगता है मैंने हराया। मैं तो जिस दिन इलेक्शन में खड़ा रहा, मैं जाकर राम नाईक जी के चरण छू के आ गया। तो मुझे कांग्रेस वाले लोग कहने लगे, अरे गोविंदा ये तो अपोजिट में खड़े हैं, तुम इनके पांव कहां से छू के आ गए। तो मैंने कहा मैं वो अपोजिशन वाली पार्टी वाले के पांव नहीं छुए, मैं वृद्ध व्यक्ति के पांव छू के आ रहा हूं। हर व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है, उसमें जो थोड़ा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो ये समझते हैं वो उसकी परिस्थिति पे ध्यान नहीं देते, वो देश काल परिस्थिति देखकर उसके साथ व्यवहार और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। समभाव, प्रेम भाव, शांति भाव, ये सब भाव तब जगते हैं व्यक्ति में जिस वक्त वो बहुत सारे सुख और दुख से निकलता है, और उससे निकला हुआ आदमी जो है वो हिलता नहीं है। मैं जिस वक्त इधर आ रहा था तो जैसा कि आप लोग कह रहे थे, मुझे लोग कह रहे थे, अरे गोविंदा इसके बाद तुमसे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लोग कहेंगे क्या कि तुम उनके चेले हो। लोग ये कहेंगे कि क्या तुम ऐसा सोच रहे हो वैसा सोच रहे हो। मैं बोला कुछ भी नहीं सोच रहा हूं भैया, मुझे सिर्फ ये पता है कि गोविंदा साधुओं का सम्मान कितना करता है, कितना ज्यादा कर सकता है, ये मेरे लिए अच्छा है। परंतु मैं कभी किसी साधु के साथ में बदतमीजी नहीं कर सकता हूं। इतना बड़ा तो कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता है। ईश्वर से आपको जोड़ देने का जो कार्य होता है वो या तो मां करती है, उसी के नाभि से आप जुड़े हुए होते हैं, उसी के नाभि से आपको मिलता है। अब उस नाभि में ही मुझे विष्णु नजर आता है, उस नाभि में ही मुझे नबी नजर आता है, उसमें सब धर्म है। वो मां जो है उसके वलय में ही हम जी रहे हैं। उस मां से हम इस धरती मां पे आ जाते हैं, इस धरती मां के बाद हमको उस तरह के साधु संत मिल जाते हैं जो हमें प्रेम मां की तरह ही करते हैं, हमें ऐसा मंत्र दे देते हैं जिससे हमारी जिंदगी की तकलीफ दूर हो जाती है। हमें ऐसी राह दे देते हैं जिस राह में आगे कांटे नहीं चुभते। हमें ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जहां पे काल ना हो, कष्ट ना हो, दुख दारिद्र ना हो, रोग ना हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति मुझे मिला करते हैं जो कहते हैं कि इनकी दवाई खाई उसके बाद पता नहीं कितनी बीमारियां दूर हो गई। लोग तरह तरह से सोचने के लिए आपको मजबूर करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो बड़े नेता हो गए गोविंदा। मैं बोला नेता तो उस दिन हो गया मैं जिस दिन मैंने राजनीति छोड़ दी। क्योंकि मुझमें मेरे पैदा हुआ तब से जो मेरी मां साधु रही और उसके बाद जो साधुओं की कृपा मुझ पे रही, उसके लिए मैं सरलता से उसको ऐसे मैं छोड़ आया, ऐसे निकल आया वहां से जैसे मंदिर के बाहर जूता उतार देते हैं। इसमें किसी भी राजा का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। वो सूर्य वर्ग है, उस वर्ग को मेरा प्रणाम है। मैं चंद्रमा वर्ग का व्यक्ति हूं, सितारे चांद के साथ होते हैं। ये गुरु वर्ग है, इस वर्ग का मान सम्मान संपूर्ण जग में होता है और होता रहेगा। ये गुरु वर्ग की कृपा जिस पे रहती है उस पे कभी दोष, कलह, काल, ये चीज का कष्ट नहीं आता। बाबा कहते हैं कि जा जाके खुश रह, जा खुश रह, वैसे ही खुश हो जाता है। बनारस में बाबा थे, झाड़ू मार दिया करते थे।
7 झाड़ू मारे, 7 बच्चे पैदा हो गए। आए, ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया। हे गोविंदा, तुम लड्डू के पीछे नहीं भागो। लड्डू के पीछे तो वो लोग भागते हैं ना जिसे लड्डू से मोह होता है बहुत ज्यादा, बड़ी घबराहट होती है, तिलमिलाट होती है उन लोगों में। तुम ऐसा काम करो कि लड्डू तुम्हारे पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन भाग्य और उस भाग्य से जुड़ी हुई भाग्यवती और उस भगवती से जुड़ा हुआ संपूर्ण भाग्य का वलय और उस वलय से जुड़ा हुआ वलय चक्र, इस सब पे कृपा होती है तो माताओं की होती है, गुरुओं की होती है, देवताओं की होती है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माई से प्रार्थना करता हूं कि इस आने वाले समय में दोष, दुख, रोग, कलह, ताप आज ही इस होलिका से निकल जाए। और जिस वक्त मेरे घर परिवार का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने कहा था कि साधु वर्ग, संत वर्ग, पीर फकीर चाहे जिस जाति धर्म के हो, वही मेरा घर परिवार है। मुझे मेरी माताजी से मिला है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से ये सूरत यहां पे इस वक्त बनी हुई है, ये सूरत कभी खराब ना हो। लोग उसी की तरफ देखना पसंद करते हैं जो खूबसूरत होता है, और खूबसूरत वही होता है जिसका दिल खूबसूरत होता है, जिसमें गुण खूबसूरत होते हैं, जिसकी इच्छा खूबसूरत है, जो गलत चाहता ही नहीं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय वंदनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। साधु संतों को प्रणाम करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। इससे पहले मैंने कभी ऐसे स्पीच साधु संतों के सामने नहीं दी, और ये स्पीच नहीं थी। कृपया थोड़े से प्रेम भाव में ज्यादा शब्द निकल गए हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। और क्योंकि मैं गोविंदा हूं तो मेरी ओर से मैं संपूर्ण प्रयत्न करता हूं कि यथा नाम तथा गुण रहे, अच्छा काम कर दूं, साथ साथ में प्रॉब्लम भी ना आए, तकलीफ भी नहीं आए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सूर्य वर्ग पे, चाहे किसी वर्ग हो, उस पे दोष ना लगाइए। माताओं की कृपा हम पे रहे, यही माई से प्रार्थना कीजिए। जय माई, प्रणाम। बहुत